चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सिंबल। इलेक्ट्रिक सिंबल्स आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सर्किट का, ठीक है, ऑन पेपर, वो प्रॉपर रहे। ठीक है, क्योंकि हर जगह आप कंपोनेंट्स जो ड्रॉ करते हो वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं वहाँ पे कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को। दे आर कॉल्ड एज सर्किट सिंबल्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के सिंबल्स क्या है? जैसे आप देखेंगे कोई सेल है, ठीक है। सेल क्या होता है? जो आप रिमोट में यूज़ करते हो, ठीक है, घड़ी में यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप मार्केट से लेके आते हो ना, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंटेड एंड होता है, तो ये पॉजिटिव एंड होता है, ये निगेटिव। तो इसको तो हर बार बनाएंगे नहीं हम डायग्राम में, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंगल है तो सेल, या फिर बहुत सारे सेल्स है एक दूसरे के साथ अटैच्ड, जैसे कि एक पॉजिटिव एंड होता है, एक निगेटिव एंड है सेल का, तो हम ये बोलेंगे कि जब भी एक दूसरे के पीछे लगाएंगे हम इन सेल्स को, तो ये बन जाएगा बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेल्स, उसको हम बैटरी बोलेंगे। ठीक है, फिर बटन है हमारे पास, स्विच। तो अगर वो ओपन है तो हम ऑफ का सिंबल ऐसे दिखाते हैं, दिस इज ऑफ, स्विच इज ऑफ। अगर ये स्विच क्लोज है तो ये ऑन है। तो ऑफ और ऑन आपको समझ में आना चाहिए। ओपन स्विच इज ऑफ, मतलब लाइट्स ऑफ है अभी, ऐसा बोल सकते हैं। और क्लोज स्विच जो कि करंट पास होने देगा, पूरा सर्किट क्लोज कर देगा, इसको हम बोलेंगे ऑन है। ठीक है, देन जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, फिलामेंट का बल्ब, मतलब आपने देखा होगा, अगर ये ऐसा वो बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर एक फिलामेंट होती है, ठीक है, ऐसी टंगस्टन फिलामेंट होती है। तो इस फिलामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक ऐसे सिंबल से, और फिर उसके बाजू में ऐसा गोला बना देते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। समझ में आ रहा है? फिर फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिख रहा। फिक्स्ड रेजिस्टेंस बस ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो भी रेजिस्ट करे। रेजिस्ट मतलब अपोजिशन, अपोज करना। ठीक है, तो अपोज करना, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस दिखाता है हमें। ये रियोस्टैट, रियोस्टैट मतलब क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होता था पुराने जमाने में, उसका रिप्रेजेंटेशन है कि सपोज यहाँ रख दो वैल्यू तो कम रेजिस्टेंस है, और दूर रख दो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज हो सकती है बाय जस्ट चेंजिंग द पॉइंटर, ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। उसको हम उस ज़माने में रियोस्टैट बोलते थे, अभी भी यूज़ किया जाता है इसको। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो रेजिस्टेंस चेंज हो जाए बार बार, उसको सर्किट के बाहर निकाले बिना। जैसे हमारे घर में फैन का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं एक्चुअली, पर वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा ही काम है। मतलब उसको बटन बस आप घुमा दो तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। फैन स्लो घूम रहा है मतलब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। फैन फास्ट घूम रहा है मतलब हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया। ऐसा सारा होता है। फिर हम लोग देखते हैं एमीटर। एमीटर का काम क्या है? एमीटर करंट मेजर करता है। जो भी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है उसको कौन मेजर करेगा? एमीटर मेजर करेगा। फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। फिर है गैल्वेनोमीटर, हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर हमारा करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि सर्किट में एक्चुअल में करंट है या नहीं। कितना है, क्या है, हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं, पर करंट है या नहीं हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से दिया जाता है, एक पॉइंटर है ऐसा इन अ सर्कल। ठीक है, तो
ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। तो आप बोलोगे कि सर हमको सर्किट्स ही नहीं पता क्या होता है, तो ये सिंबल्स कहाँ यूज करेंगे। सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट ये होता है कि एक फ्लो, एक पाथ है जो करंट के फ्लो को दर्शाता है, एक पाथ है जो करंट के फ्लो को दर्शाता है। जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने एमीटर दिखाया है ना। एमीटर का रिप्रेजेंटेशन अंदर में ए लिखो या फिर ऐसा सिंबल लिख के बाजू में ए लिख दो। फिर वोल्ट मीटर का भी सिंबल वैसा ही है, क्योंकि क्या होता है ना, ये इंडिकेशन देने वाले, आप अगर लेबोरेटरी में जाएंगे स्कूल के, एमीटर और वोल्ट मीटर आप दिखाने के लिए बोलेंगे तो वो टीचर्स आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो एमीटर आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंटेड, एक्चुअल में एमीटर ऐसा होता है कि एक पॉइंटर होता है जो हमको बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सपोज ये 0 है तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसा वो जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं होता है वैसा वैसा इंडिकेशन। अगर करंट बढ़ेगा तो ये कांटा घूमते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो दिस इज व्हाट द एमीटर इज, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। ठीक है, तो सर्किट में आपके पास सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर एमीटर है ना। ऐसे सर्किट बन गई। सर्किट आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा के मैंने दूसरा वायर लिया, यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया जो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया और फिर ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मैं स्विच लगा सकता हूँ, जैसे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ मुझे स्विच लगाना है, स्विच लगाऊंगा तो ये अगर ओपन है तो ओपन स्विच, ये क्लोज हो जाएगा तब करंट फ्लो होगा। तो जब भी ऐसा कुछ सिस्टम दिखता है आपको, इसके अक्रॉस में वोल्टेज अगर मेजर करना है मुझे तो वोल्ट मीटर भी दिखा दूंगा। तो ये वोल्ट मीटर के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो जहाँ से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल में तो बैटरी होता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये भी हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। समझ में आया। तो जो पॉजिटिव एंड है दैट इज हायर पोटेंशियल बोला जाता है, और जो निगेटिव एंड है वो लोअर पोटेंशियल बोला जाता है इसको। ऐसा क्यों हम लोग हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मैंने प्रीवियस वीडियो में हम बात की थी कि नेचर में हमेशा हर चीज हायर टू लोअर फ्लो करती है। अब देखो यहाँ पर ओपन सर्किट बनाया गया। ओपन सर्किट मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, मतलब बटन बंद है अभी, मतलब लाइट बंद है अभी। तो कैसे हुआ, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, इस सेम रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये सेल लगा दिया मैंने, तो ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है, ये बल्ब जाएगा यहाँ पे है ना, और फिर यहाँ पे नीचे ही मैं एक स्विच बना दूंगा। ठीक है, तो ये स्विच है हमारा जो ऑफ है अभी। स्विच ऑफ मतलब सर्किट ओपन है। क्या है, सर्किट ओपन है। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, बटन ऑफ है, अब करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि चार्जेस अगर यहाँ पर आएंगे भी तो ये पूरा जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये ओपन है, अभी ब्रिज बना ही नहीं है। ठीक है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि सेम इसमें अब आपने बटन बंद कर दी, ठीक है, मतलब स्विच ऑन कर दी। ठीक है, तो एक क्लोज सर्किट बन गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट through which electric current flows continuously is known as closed circuit। तो कंटिन्यूसली जब जहां से करंट फ्लो होता है उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा पहले, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ये सारा कंसेप्ट। जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ वन चार्ज टू अनदर, तो इन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज जब फ्लो करता है तब बल्ब जलता है। ठीक है, आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है हमें। तो ये सब जो फंडे पढ़ते हैं हम लोग वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। करंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ। और
करंट का मतलब होता है जो चल रहा है, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। तो स्टैटिक करंट क्या है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर हम क्या डील करते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। और दूसरा डील विद द चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स, चार्जेस इन मोशन एंड देयर इफेक्ट एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स। समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये दोनों बातें हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम करंट की डेफिनेशन क्या बनाते हैं? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। अगर एक कंडक्टर से, एक कंडक्टर है मेटल का सपोज, ठीक है, कॉपर का वायर है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री चार्जेस है। तो ये फ्री चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो हम, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं हम बोलते हैं कि करंट मिल गया हमको। तो करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड टी। समझ में आ रहा है? हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम इसको हम डिफाइन भी करेंगे कि हम बोलते हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए कि we say 1 ampere current flows when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। ये उसकी डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे हम लोग? द करंट इज सेड टू बी in amperes, electric current is in amperes when 1 coulomb of charge flows through any cross section area in 1 second, ठीक है। then the electric current flows through it should be 1 ampere। समझ में आया क्या? तो यही है हमारा एम्पियर का डेफिनेशन। तो एम्पियर करंट है, तो करंट कहाँ पे मेजर होगा? एमीटर। कहाँ पे मेजर होगा? एमीटर में। तो करंट कहाँ मेजर होता है? एमीटर में मेजर होता है, ये आप ध्यान रखो। और वोल्टेज कहाँ मेजर करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर में। तो ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे, आंद्रे मारिया एम्पियर, मारी एम्पियर साहब, उनके नाम पर हमने ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? देन डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब डायरेक्शन ऑफ द करंट बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देती है, पर मैं आपको सबसे सिंपल वे में बताऊंगा। देखो क्या है, जब करंट के बारे में हमने लिखना शुरू किया, ठीक है, बस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते थे। मतलब किसी एक कंडक्टर में हम सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं। हमने देखा था ना पानी के भी एक्सपेरिमेंट में कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है उसको हायर पोटेंशियल बोल दिया, जहाँ कम पानी है उसको लोअर पोटेंशियल बोल दिया। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल बोल दिया, नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल बोल दिया, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव हमने मान ली, ठीक है। कब मानी? जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। तो उस वजह से ये कन्फ्यूजन आज भी है। तो इसलिए हम अभी भी फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव मानते हैं। तो आप बोलोगे सर ये चेंज क्यों नहीं किया हमने? चेंज तो इस आसानी से हो सकता है, अभी निगेटिव टू पॉजिटिव मान लेना चाहिए। पर ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। लार्जर लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी बन चुकी है उसमें हमने पॉजिटिव टू निगेटिव माना है। तो ओवरऑल उस चीज़ को चेंज करने में कोई मतलब नहीं बनता, बस साइन का ही डिफरेंस है। तो हम अभी भी ये मानते हैं कि चार्ज जो कंसिडर हमने किया था, देखो ना यहाँ पे बोला है कि बट इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, और हमने ये मान लिया कि current was considered to be flow of positive charges and the direction of flow of positive charges is taken as the flow of current। लेकिन अभी हमको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एक एटम में अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी चार्ज फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो करेगा। प्रोटॉन तो अंदर होने की वजह से कभी न्यूक्लियस के बाहर निकल ही नहीं सकता है।
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो करके करंट बनाएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। तो ये बस जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये कभी भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल, है ना, इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जैसे एक रेस्ट पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट पे मतलब जब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द मेटल जब कुछ भी नहीं हो रहा है, तब सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता फ्लो का। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम लोग उसको सोर्स लगा देते हैं, क्या करते हैं, हम उसको सोर्स लगा देते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं इसके अक्रॉस। तो इसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने अगर बैटरी लगा दी, तो उसी बैटरी के वजह से क्या होगा, सारे के सारे जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। पर हम पुरानी जो हमारी सभ्यता है, पुरानी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके वजह से डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव देते हैं। क्या देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सो व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल वायर, तो हमको बोला गया है क्या होगा, since the electrons are negatively charged, they starts moving from negative end of the battery to the positive end of the wire, and these electrons constitute the electric current। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन है, नियम है, नियम के वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, रूल्स के वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है, क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ड्राई सेल। तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा है, तो ये होगा एम्पियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट, ये आप बता सकते हैं कि सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो स्विच ऑफ है, मतलब, है ना, ओपन सर्किट है। स्विच ऑन कर दिया हमने, बंद कर दिया, तो क्लोज सर्किट है। ठीक है, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन, ऑफ और ऑन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब जो घर पे हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं वैसे टर्म्स यूज नहीं करना है टेक्निकल साइड में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन अगर कुछ भी है तो प्लीज़ आप इसको देख कर पूछ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉजिटिव इधर है, एक नेगेटिव इधर है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो क्या ये फिगर शोन 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन बोर्ड, ठीक है, किसी बोर्ड पे फिक्स किए गए। ड्रॉ द लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। बैटरी बनानी है इनको चारों को, हम रिमोट में भी ऐसे ही डालते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव एंड है इधर लिया, एक नेगेटिव एंड है इधर लिया, इस नेगेटिव एंड को दूसरा पॉजिटिव लगा लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव लगाना, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। आप टॉर्च के बल्ब में भी ऐसे ही लगाते हो। तो हम वायर कैसे लगाएंगे इसमें, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव में, है ना, समझ में आया। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ लगा देंगे। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल विद द नेगेटिव, पॉजिटिव विद द नेगेटिव, पॉजिटिव विद द नेगेटिव, और ये आखिरी वाला नेगेटिव, ये पहला वाला, है ना। तो ये फर्स्ट, ये लास्ट वाला। तो ऐसा अगर कनेक्शन करेंगे हम लोग तो हमें बैटरी इस तरह से मिलेगा, एक पॉजिटिव, है ना। तो इसको मैं अगर मैथमेटिकली मतलब डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो ये 5th वाला क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then another positive terminal of the battery, negative terminal of the battery, then another positive terminal of the battery, negative terminal of the battery, ठीक है। और फिर आखिरी में ऐसा आएगा कि ये वायर है और ये वाला वायर है।
देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 है जो सेल्स जो मिलके बैटरी बन रही है। समझ में आ रहा है क्या? 4 सेल्स मिलके बैटरी बन रही है। तो आप इस तरह से उनको यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वाई डज करंट नॉट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन द टू सेल्स आर कनेक्टेड विद देयर पॉजिटिव टर्मिनल फेसिंग ईच अदर। तो दोनों बैटरीज है ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरी बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं सेल का, तो ये एक इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। समझा आपको? अगर सेम पोटेंशियल वाले हैं दोनों भी बैटरीज, तो ये क्या करेंगे, ये सीरीज में है ही नहीं, है ना, तो ये सीरीज में नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव वाले ने इधर भेजा करंट, इसने भी इधर भेजा, तो जाएगा कहाँ करंट, इसका निगेटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है। ठीक है, तो इसने भी इधर करंट भेजा, इसने भी इधर करंट भेजा, तो जाएगा कहाँ? ठीक है, तो ऐसे बैटरी वर्क नहीं करेगा। अगर बैटरी आपको वर्क करना है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, ये ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आया? तो हम इसको बोलेंगे कि सीरीज में कनेक्ट किया। तो ये जो सेल्स 4 नीचे दिए गए थे, हमने ऐसे ही कनेक्ट किया उसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमने कनेक्ट किया उसको, दैट इज द वे टू कनेक्ट। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान था आज का टॉपिक। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ो जल्दी से जल्दी और अपना काम निपटाओ, इसको लिखो बुक में। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, जो कि हमने बार बार डिस्कस किया है, और बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें कन्फ्यूजन वाली। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।